आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुक 100% में। आज हम इस वीडियो में प्रश्न क्लास 10 मैथ वास्तविक संख्या रियल नंबर प्रश्नावली 1.4 को 4 का पूरा सवाल को इस वीडियो में हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला में क्या लिखा हुआ है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। पहले हम इसको जानते हैं कि शांत और अशांत किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखते हैं शांत और अशांत। अशांत तो देखिएगा, शांत किससे कहते हैं, अशांत किससे कहते हैं। शांत इन संख्याओं को कहा जाता है जो 0.125 कहने का मतलब है कि दशमलव के बाद संख्या क्या हो, मतलब शांत हो जाए। मतलब क्या है, जैसे मैं उदाहरण बताऊं तो देख लीजिए, जैसे मैं 20/में 6 ले लेते हैं। 6 तो नहीं हो पाएगा, और आप ले लेते हैं क्या, 4 ले लेंगे। मान लीजिए अगर 4 से अगर इसमें भाग दें तो कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। और मान लीजिए दशमलव, और कहने का मतलब है कि अगर दशमलव में जाए तो कुछ दूर माने 1-2 शब्द 1-2 अंक जाते जाते पूरी संख्या क्या हो, कट जाए, उसे बोलते हैं शांत दशमलव। और अशांत देखिए, अशांत का मतलब ये होता है कि कोई संख्या अगर ले लें वो दशमलव के बाद क्या हो, दोहराती रहे। कहने का मतलब कभी समाप्त न हो, मतलब शांत न हो, कभी समाप्त न हो, उसे हम अशांत कहते हैं। और शांत किससे कहते हैं, जो जाकर कुछ 1-2 अंक 4 अंक पर जाकर पूरी संख्या विभाजित हो जाए, उसे हम शांत प्रसार कहते हैं। और ये संख्या जो मतलब जाते जाते कभी समाप्त न हो, जाते रहे, उसे हम क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में पहला दिया है कि 13/3125। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम इसको क्या करना है, हमको शांत है कि अशांत है, हमको यही इसमें पहचान करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम हर का गुणनखंड करने। तो देखिएगा, हर का गुणनखंड करने पर, तो इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। है क्या, 3125। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3125। ये संख्या 3 से विभाजित 5 से विभाजित हो जा रही है। करेंगे 5 × 30, क्या बचा, 1 बचा, 5 9 10, 5 5 25, फिर 5 हो रही है, 5 1 5, फिर 1 बचा, 5 2 10, फिर 5 5 25, फिर 5 से 5 2 10, फिर 5 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 5 25, फिर 5 से 5 1 5। अब देखिए, कहने का मतलब है कि देखिए 5 कितने बार आ रहा है, 1 2, यहाँ पर देखिए 5 रहेगा, 1 2 3 4 5, 5 पे घात कितना आ रहा है, 5। अब देखिए, कहने का मतलब है कि अगर 2 × 5 के रूप में आए, या कोई घात, मतलब कहने का मतलब कोई एक है, जैसे में 2 की पावर जैसे में हो 3 आए, या 2 की पावर 4 आए, ये सब शांत होते हैं। तो क्या है, 5 की घात कितना आ रहा है, 5। तो क्या है, शांत प्रसार है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम इस कंडीशन को, यहाँ पर लिख देंगे 3125 यह एक शांत प्रसार है। इस कंडीशन को आपको, सवाल को हल कर इस कंडीशन को आपको लिखना ही लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर आप लोग अब सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 17/108। 17/8। अभी आप बोलेंगे वही प्रक्रिया हमको बार बार लिखना है कि हर का गुणनखंड करने पर। तो प्रक्रिया आप लोग लिखते रहिएगा, बार बार हर सवाल में लिखना जरूरी नहीं, आप लोग लिखते रहिएगा। पहले क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, इसका हम डायरेक्ट करते हैं भाज्य गुणनखंड हर का। 8 का करेंगे तो 2 से विभाजित हो जा रही है 4 बार में, फिर 2 से 2 2 जा 4, फिर 2 से, फिर 2 1 जा 2। अब देखिए, कहने का मतलब है कि 2 की पावर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ये भी एक क्या है, शांत प्रसार है। अभी बताएं कि 2 की पावर m माने 2 की पावर 4 आए, 6 आए, 5 आए, मतलब अभाज्य संख्या ये बने क्या है, भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या की घात है तो क्या होती है, अशांत होती है। लेकिन भाज्य संख्या है तो ये क्या है, शांत है, शांत प्रसार है। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि 8 क्या है, 8 यह एक शांत प्रसार है। यही आपको रीजन आपको लास्ट में आपको देना ही देना है। क्वेश्चन नंबर
सेकेंड हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर अब थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया है 64/455। यहाँ पर लिख देंगे 64/455। 455 सर। अब यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, यही रीजन बार बार लिखना है कि हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, यही आपको बार बार लिखना है। तो हर का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो कितना दिया है 455। ये संख्या किससे विभाजित हो जा रही है, 455 5 से, 5 ना 45, 5 1 5, फिर किससे हो रही है 7 से, 7 1 7 और 7 3 21, फिर क्या हो रहा है, फिर 1 से। अब देखिए कहने का मतलब है कि 5 तो अभी बताया है कि जिसमें अगर 2 × 5 के रूप में आए तो शांत होती है, लेकिन 2 × देखिए इसमें क्या है 5 × 7 × 30। अब देखिएगा यहाँ पर 5 तो है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, 7 है और ये क्या है 13 है। तो कहने का मतलब ये संख्या क्या होती है, ये संख्या होती है अभाज्य संख्या होती है। तो क्या एक अशांत यहाँ पर लिख देंगे अशांत है, अशांत है। इस कंडीशन को आपको लिखना है। अगर अच्छे से लिखना चाहते हो तो आप लिख दीजिए 455, यहाँ पर लिख देते हैं 455। यह संख्या अशांत है। इस कंडीशन को आपको लास्ट में लिखना ही लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर हो गया 4 खत्म, 3 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे अब 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग को लिखा है क्या 15/1600, 15/1600। सर आपको बार बार वही कंडीशन लिखना है कि यहाँ पर कि हर का गुणनखंड करने पर वो आप लोग लिख लीजिएगा। इसका हम गुणनखंड डायरेक्ट कर रहे हैं 1600 का। 2 से विभाजित हो रहा जा रहा है कितने बार में, इतने बार में, फिर 2 से, फिर 2 से विभाजित हो रहा है 2 बार में, फिर 0 तो बढ़ जाएगा, फिर 2 से हो रहा है 2 1 जा 2, फिर किससे हो रहा है 2 से, फिर किससे हो रहा है, फिर 2 से हो रहा है। अब देखिएगा इस कंडीशन को फिर देखिएगा यहाँ पर लिख देते हैं 25 बचा है लास्ट में। फिर किससे विभाजित हो जा रही है 5 से, 5 5 जा, फिर 5 से 5 1 जा, हो गया ना। अब देखिए आप इस कंडीशन को लिख देंगे यहाँ पर 2 कितने बार है 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 की पावर 6 इंटू और 5 की पावर 2। अब देखिए बताए 2 × 5 के रूप में आ जाए वह संख्या शांत होती है। यहाँ पर लिख देंगे यह शांत है। यही कंडीशन आपको लिख देना है कि 1600 संख्या यह एक संख्या शांत है। बस यही कंडीशन हमको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपको वीडियो अगर न समझ में आए तो वीडियो को रोककर फिर इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और लाइक सब्सक्राइब आप लोग दोस्त भूल जाते हैं, लाइक सब्सक्राइब आप लोग वीडियो को नहीं करते हैं, वीडियो को देखने में आप लोग भूल जाते हैं। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब देखिए सर क्वेश्चन नंबर अगला है 5। क्वेश्चन नंबर है कि 29/343। सर इसका लिखेंगे यही कंडीशन। सर हमको बार बार लिखना है कि हर का गुणनखंड करने पर। तो इसके सर आप लोग लिख दीजिएगा कि हर का गुणनखंड करने पर, इसका हर का गुणनखंड करेंगे 343 का। तो देखिए सर किससे संख्या कट रही है, 7 से कट रही है। हेलो 7 चौक 28, 7 चौक 28 सर क्या बचा है, फिर 7 चौक 6 7 63, फिर से 7 से कटता है विभाजित हो जा रही है, फिर 7 से, फिर 7 1 7। अब देखिए 7 क्या है, ये संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या है। जब ये संख्या अभाज्य है यहाँ पर लिख तो सकते हैं कि 7 की पावर 3
लेकिन ये 2 × 5 के रूप में क्या हो रहा है सर, नहीं आ रहा है। ये क्या है, संख्या अशांत है, क्योंकि यह संख्या क्या होती है, 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए यह एक यह 7 संख्या अशांत है। यहाँ पर सर कंडीशन आपको लिख दीजिएगा कि यह संख्या अशांत है। सर ये कंडीशन आपको बार बार लिखना है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सर आप लोग 6 देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। इस चैनल पर आपको ट्रिक बाय ट्रिक मतलब अच्छे आपको तरीके से, बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है। आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, दिया क्या सर, 23/2 और 5/2। तो सर हम देखिए अभी बताया कि हर का गुणनखंड करने पर सर इसको तो सर आपको सॉल्व कर आपको दे दिया है क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं, आपको रीजन बस आपको दे दिया, अब रीजन आपको देना है। अब देखिए 2 अभी बताया कि 2 की पावर कुछ रहे, अगर 2 × 5 के रूप में आ जाता है वह संख्या शांत होती है। यहाँ पर 2 की पावर 3, यहाँ पर 5 की पावर 2 है। यह संख्या क्या है, शांत। आपको सॉल्व कर दे दिया, फिर आप लिख देंगे हम यह संख्या शांत है। सर इस कंडीशन को आपको पेपर हॉल में आपको लिखना है ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि लड़का बेहतरीन तरीके से लगाया है। और क्वेश्चन हमारा आप लोग सर 6 हो गया समाप्त। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखिएगा। 129 बटे में 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो सर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस रीजन को। अभी बताएं संख्या की अगर 2 × 5 के रूप में रहे वह संख्या शांत संख्या होती है, लेकिन इसमें 2 × 5 के तो रूप में है ही, लेकिन इसमें 7 भी है। तो 7 एक संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि यह संख्या अशांत है। मतलब यह संख्या क्या, इस संख्या को लिख कर लिखिएगा आप लोग, यह संख्या अशांत है। इसको लिख देते 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, यह संख्या अशांत है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आप लोग सर 7 हो गया समाप्त। क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 अब देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर सर आप लोग 8 में दे दिया है कि 6 बटे में 15। यहाँ सर वही कंडीशन लिखना है क्या, 15 इसका क्या कर देंगे हम, अभाज्य हर का गुणनखंड करने पर इसका गुणनखंड कर देते हैं। तो 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 5 जा, फिर 5 1 जा 5। अब देखिए सर यहाँ पर 2 तो आ रहा है, 5 तो आ रहा है, लेकिन 2 नहीं आ रहा है। यहाँ पर आ क्या रहा है 3 और क्या आ रहा है 5। यहाँ पर अगर 2 आता है तो शांत हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है 3 है। 3 है क्या संख्या, कौन सी संख्या है, ये संख्या अभाज्य संख्या है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे यह संख्या अशांत है। यह संख्या मतलब कौन सा संख्या, 15 वाली संख्या, यह क्या है अशांत है। ठीक है सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग था 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 था। अब सर क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, अब 9 को हल कर सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 में दे दिया है क्या, 35 बटे में IX 35 बटे में 50 15। अब देखिएगा सर वही कंडीशन बार बार हमको लिखना है कि हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर इसका हम क्या कर देंगे सर, गुणनखंड कर देंगे 15 का
जब इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से विभाजित हो जा रही है कितने बार में, 25, फिर 5 से 5 5 जा, फिर 20, फिर 5 से 5 5 5। अब देखिए सर ये 2 × 5 के रूप में आ रहा है, यहाँ पर लिख देंगे 2 की पावर कुछ नहीं और यहाँ पे क्या है और 5 की पावर 2। यह संख्या क्या है, यह संख्या है, यह संख्या शांत संख्या। क्यों, देखिए 2 × 5 के रूप में आ रहा है, यह संख्या क्या है, शांत है। तो यहाँ पर लिख देंगे यह संख्या शांत है। इस कंडीशन को हम बार बार बोल रहे हैं कि इस कंडीशन को आपको लिखना ही लिखना है। अगर पेपर हॉल में अगर नहीं लिखते हैं तो नंबर आपको कटने का चांसेज रहता है। तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा, ये कंडीशन आप लोग लिखते रहिएगा बार बार। अब क्वेश्चन नंबर सर आप लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया समाप्त। तो क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नंबर पहला का लास्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। 10 हमको दे दिया है 77/210। तो सर वही कंडीशन फिर मुझे लिखना है कि हर का गुणनखंड करने पर, तो कंडीशन सर आप लोग लिख दीजिएगा। डायरेक्ट मैं गुणनखंड इसका कर रहा हूँ 210 का। ये सर किससे विभाजित हो जा रही है, 2 से विभाजित हो जा रही है। तो देखिएगा यहाँ पर 2 × 1 2, फिर 0 2 5 10, फिर 2, फिर तो 2 से तो हो नहीं रही है, किससे हो रहा है 3 से, फिर 3 × 9, फिर 3 5 × 15, फिर किससे हो रही है सर 5 से, 5 7 जा 35, फिर 7 से 7 1 7। अब देखिएगा यहाँ पर सर कंडीशन आ रहा है कि 2 है और 3 है और 5 है और 7 है। 2 × 5 तो आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ अभाज्य संख्या भी है और भाज्य संख्या दोनों है। जब इस कंडीशन, अगर दोनों कंडीशन एक कंडीशन आ जाती है, संख्या क्या होती है, अशांत होती है। तो आप लिख देंगे यह संख्या अशांत है। सर इस कंडीशन को बार बार बोल रहे हैं कि सर इस कंडीशन को आपको पेपर हाल में लिखना ही लिखना है। सर अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 10 सवाल थे, 10 सवाल को हमने हल कर दिया। और क्वेश्चन नंबर आप सेकंड देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है। सर आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। सर इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन हम इससे पहले जो हल किए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, जो शांत है उसी को क्या करना है सर, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखना है। ठीक है, जो सर हम अगले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो शांत, जो उसको हमने सिद्ध किए थे कि ये शांत संख्या है, ये शांत प्रसार है, उसी को सर क्या करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड में परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों के रूप में सर व्यक्त करना है, लिखना है। अब सर इसी क्वेश्चन को आप लोग बस सेकंड में देख लीजिएगा। जो शांत है ना उसी को क्या करना है, जो जैसे मान लीजिए जैसे मतलब हम क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग को हम यही समझाए थे कि 3100, जो क्वेश्चन फर्स्ट में जो क्वेश्चन पहला था 3125 था, ये क्या था, एक शांत था। ठीक है, ये संख्या क्या थी, शांत प्रसार था। और देखिए तो जैसे शांत था, इस क्वेश्चन में उसी को क्या करना है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को रूप में लिखना है। जो शांत था उसी को लिखना है, जो अशांत है उसको लिखना नहीं है। तो सर क्वेश्चन नंबर सेकंड आप कर लीजिएगा। इस आपको बता दिए सर क्वेश्चन नंबर आप लोग। अब थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है। सर क्वेश्चन नंबर आप लोग फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, क्वेश्चन नंबर अब थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए सर, इसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। सर इसको बताना है, इसको क्या करना है, जो परिमेय संख्या है उसे हमें P/Q के रूप में दर्शाना है, जो नहीं है उसको बताना है कि सब परिमेय संख्या है या नहीं। तो सर आप ध्यान से देखिएगा, इसमें दिया है क्या कि 43 मतलब 43.123456789 ये हमको दिया है और 9 पर जाकर क्या हो गया है, समाप्त हो गई है। तो देखिए कहने का मतलब सर ये क्या एक परिमेय संख्या है। सर किस लिए है देखिएगा, अगर दशमलव काटते हैं
इसके बटने में अगर दशमलव काटते हैं तो 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद जितना अंक है उतना क्या करेंगे सर 0 बढ़ाएंगे। तो आप कितना अंक है 9, तो आप 9 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए सर, तो ये क्या होगा पी बटे क्यू के रूप में हो गया ना। यहाँ पर देखिए इसको पी का वैल्यू हो गया, ये क्या हो गया क्यू का वैल्यू हो गया। इसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसी कंडीशन को सर यहाँ पर हमको लिख देना है कि यह संख्या परिमेय संख्या है। यह संख्या परिमेय संख्या है। अतः इसे लिख देने चाहे, अतः इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। सर हमको यही बताना था, जो परिमेय संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं सर, यही हम क्या कर देना सर कारण दे देना है। तो आपको सर पेपर हाल में आपको एक कंडीशन आपको लिखना ही लिखना है। सर अगर इस कंडीशन को नहीं लिखे तो एग्जामिनर सर आपका नंबर मतलब कुछ काट सकता है। इसलिए सर इस कंडीशन को लिख देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि लड़का विधि पूर्वक लगाया है। सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समाप्त हो गया। सर क्वेश्चन नंबर आप सेकंड देखिएगा, आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है। अगर आपको न समझ में आए क्वेश्चन तो फिर इस वीडियो को वहां पर रोककर फिर पुनः पीछे कर सर आप लोग देख लीजिएगा, अगर समझ में न आए तो। अब सर क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये लिखा हुआ है कि 0.120 1200 1200 अब देखिए सर कहने का मतलब है कि ये क्या हो रहा है समाप्त नहीं हो रहा है। इसका कोई हमको पैटर्न दशमलव के बाद इसका कोई पैटर्न हमको मिल नहीं रहा है। पैटर्न का मतलब ये होता है कोई मतलब हमको कुछ अनुभव नहीं हो रहा कि कहाँ तक जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, अब आगे जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे सर, ये इस कंडीशन को लिख देना है। यह क्या है मतलब कहने का मतलब बार बार तो हरा रहा है, मतलब बार बार जा रहा है, कोई समाप्त नहीं हो रहा है। इसका पैटर्न कोई मिले देखिए 1 0 2 3 4 4 के बाद 5 हो जाएगा, 5 के बाद 6 हो जाएगा। इससे सर इस सवाल में लिख देंगे इस सवाल के लिए कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए इसको P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। सर इस कंडीशन को आप लिख दीजिएगा, इस कंडीशन को इसमें लिखना ही लिखना है। सर क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया समाप्त। सर क्वेश्चन नंबर आप लोग थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में सर आपको दे दिया है कि 43.1234567 और 9 और ऊपर क्या लगा है सर एक चिन्ह लगा दिया, इसको बोलते हैं बार का चिन्ह बोलते हैं। तो सर ये देखिए इस कंडीशन में ये क्या है, एक संख्या क्या है कहने का मतलब कि संख्या बार बार दोहरा रही है, लेकिन जो ऊपर बार का चिन्ह लगा दिया हुआ संख्या तो अशांत है, लेकिन जब ऊपर बार का चिन्ह लगा दिया हो तो मान लीजिए ये संख्या क्या हो जाएगी शांत हो जाएगी। तो इस लिख देंगे यहाँ पर। देखिए इसको परिमेय संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे देखिएगा दशमलव काटे 1 बढ़ाएं, जितना अंक उतना क्या कर देंगे सर 0 बढ़ा देंगे। तो 9 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 यहाँ पे क्या करें 0 बढ़ा देंगे। सर 9 0 बढ़ गया। अब देखिए जब ये 9 0 बढ़ाए तो सर इसका ये वैल्यू क्या हो जाएगा P और ये वैल्यू हो जाएगा Q। तो इसे P बटे Q के रूप में सर हम लिख दिए, जिससे जो संख्या P बटे Q के रूप में हो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो इस कंडीशन को ही यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पर लिख देना है चूंकि यह संख्या परिमेय संख्या है, इसे हम P बटे Q
के, सर यहाँ पर लिख देते हैं इस कंडीशन को, देखिएगा इस कंडीशन को आप लिख देते हैं, हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, लिख सकते हैं इस कंडीशन को, ये थोड़ा अलग है। इस मतलब कहने का तो चूंकि यह संख्या परिमेय संख्या है, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। सर आज का वीडियो यहीं पर समाप्त किया जाता है। एक्सरसाइज 1.4 खत्म। सर अगले वीडियो में अगला अध्याय बताया जाएगा। सर आपको अगर वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और पढ़ें। धन्यवाद।